हाँ जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट 2026 को लेके हमारी आर्टिकल ऑफ द डे वीडियो सीरीज चली हुई है, उसका ये पार्ट 3 है। बाकी के 2 पार्ट भी आप जरूर से देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 19 के बारे में। अभिव्यक्ति की आज़ादी व व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के नाम से हम इस आर्टिकल को जानते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारतीय संविधान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आज इससे जुड़ी हुई 360 डिग्री स्टडी हम कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंदर हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले 7 प्रकार की जो छूट है या जो आज़ादी है अभिव्यक्ति की, वो हमें मिली थी। लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को इससे अलग कर दिया है। आज हमारे पास अनुच्छेद 19 एक के अंदर 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रताएं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 एक के बारे में। आर्टिकल 19 एक के अंदर हमने पार्ट बनाए हुए हैं ABCDE करके। तो अनुच्छेद 19 एक ए के अंदर या अनुच्छेद 19 एक कै के अंदर क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि भारत के हर नागरिक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति बिल्कुल खुल के करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 19 बात करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके विचारों को अभिव्यक्त करने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। और आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमको गारंटीकृत प्राप्त हैं, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से सीधा हम जो क्या है वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक कै के अंदर हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान है। इसी के अंदर 2 चीजों को और यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पहला है लर्नर्स प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी, और दूसरी इसी के अंदर ऐड है हमारी फ्रीडम, वो है एक मतदाता को अपने उम्मीदवार से जुड़ी हुई जानकारी। ठीक है, क्या है देखिए ध्यान से, एक मतदाता को उम्मीदवार से जुड़ी जानकारी लेने का अधिकार, उम्मीदवार से जुड़ी जानकारी लेने का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 एक कै के अंदर हमने पढ़ी 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद दूसरी है हमारे पास इसी के अंदर प्रेस की आजादी भी ऐड है, तीसरा एक मतदाता को अपने उम्मीदवार से जुड़ी हुई जानकारी लेने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखें अनुच्छेद 19 कै, इसके अंदर है अभिव्यक्ति की आजादी के बाद हम क्या करेंगे? बिना हथियारों के या हम क्या करेंगे? इकट्ठे होंगे। ठीक है, हथियार रहित व शांतिपूर्ण तरीकों से एक जगह इकट्ठे होने की आजादी, ये देता है हमें आर्टिकल 19 कै। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19 एक गै के बारे में। ये बात करता है, आर्टिकल 19 गै बात करता है बच्चों, यहां मैं आपको एक और फैक्ट साथ में करवा दूं। हमने देखा था 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारी सहकारी समितियां थी, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो आर्टिकल 19 एक गै के अंदर यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं क्या? सहकारी समिति बनाने का अधिकार व साथ साथ एक संघ या संगठन या ग्रुप बनाने का अधिकार गै के अंदर शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से क्या? घूमने का अधिकार। ठीक है,
देखो, ये आर्टिकल याद करना अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे पूरे के पूरे आर्टिकल हमको टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया 19 एक ए के अंदर कि हम क्या करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा हमने देख लिया ख के अंदर कि हम बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से एक जगह पे एकत्रित हो सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे ग के अंदर कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्लस उसके साथ ही समूह या संगठन बनाने का अधिकार हमको दिया गया है। घ के अंदर हम देखेंगे घूमने का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से हमको क्या है, घूमने का और फिरने का अधिकार। इस हमको जो क्या है वो आर्टिकल 19 एक जो क्या है वो डी के अंदर दिया गया है। इसके बाद जब हम घूमने फिरने चले गए तो हम वह क्या करेंगे, निवास। ठीक है, हाँ। तो अगला आर्टिकल 19 एक ई बात करता है कि भारत के किसी भी भाग के अंदर किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को निवास करने का अधिकार है, वहां पे रहने का अधिकार है, स्थायी रूप से ठिकाना बनाने का अधिकार है। अगला बात करता है निवास करने के बाद क्या है, आजीविका कमाने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार या कोई भी व्यवसाय या कोई भी व्यापार करने का अधिकार, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति करने के बाद हम एक जगह शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठे हुए, जिन जिन लोगों से हमारे विचार मिले उनके साथ। फिर जब हम इकट्ठे हो गए तो डिसाइड हुआ कि हम क्या बना लेंगे, अपना एक संगठन, अपना एक ग्रुप। फिर जब हमारा एक संगठन बन गया, ग्रुप बन गया इकट्ठा होके, तो हमने सोचा कि चलो मिलके कहीं घूमने फिरने जाया जाए, यानी कि घूमने फिरने की आजादी। उसके बाद कुछ लोग घूमने फिरने गए, उनको वही निवास, उनको वही जगह पसंद आ गई, वो वहीं बस गए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या याद हो गया, निवास करने की आजादी। ठीक है, उसके बाद निवास जब हमने कर लिया तो हमको कुछ अपनी लाइफ को चलाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए भी कोई व्यापार या व्यवसाय करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको याद हो गया क्या, भारत के किसी भी भाग में व्यापार, व्यवसाय व आजीविका कमाने का अधिकार। ठीक है, हाँ। तो यहां से हमने आर्टिकल 19 को टोटल कवर कर लिया है। और 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 7वीं आजादी हमको मिली थी, जो कि आज निरस्त कर दी गई है, अनुच्छेद 300 के अंदर उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 जो हमारा ये एक है, इसके अंदर हमको जो क्या है वो इतनी सारी आजादी मिली है, लेकिन इन आजादियों के ऊपर प्रतिबंध भी हैं। जी हाँ, आर्टिकल 19 एक के अंदर मिली हुई हमको 6 आजादियां, लेकिन कुछ कंडीशन के मामले में इन आजादियों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और प्रतिबंधों से क्वेश्चन अब पूछा जाने लग गया है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि ये 4 जो आधार हैं, ये 4 जो बेसिस हैं, इनमें से कौन सा नहीं है जो आर्टिकल 19 एक के अंदर दी हुई फ्रीडम के ऊपर क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शन। तो आइए उन प्रावधानों को देख लेते हैं, उन बेसिस को देख लेते हैं। सबसे पहला तो है लोक व्यवस्था, यानी कि पब्लिक ऑर्डर। अगर कोई लोक व्यवस्था को भंग कर रहा है तो उसकी आर्टिकल 19 एक के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है, उसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, यानी कि पहला बेसिस क्या आ गया, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। दूसरा है न्यायपालिका की अवमानना। तीसरा है कदाचार, यानी कि हम समाज के अंदर जो समाज का नैतिक सदाचार है उसको अगर बिगाड़ेंगे तो भी हमारी ये आजादी छीन ली जाएगी। इसके बाद चौथा आधार है वो है भारत की एकता व अखंडता को कोई खतरा हो। अगला जो आधार है वो है भारत के साथ, भारत के दूसरे देशों के साथ जो मैत्री पूर्वक संबंध है उनमें अगर कोई रुकावट पैदा हो रही हो, तो इन बेसिस के आधार पर हम इस आर्टिकल 19 के दौरान दी हुई सारी फ्रीडम के ऊपर क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन या रोक लगा सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 19 के तहत दी गई सारी स्वतंत्रताओं के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। आई होप आर्टिकल 19 अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है।
सबसे पहले हम अपने विचारों की क्या करेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति। उसके बाद जिन जिन लोगों से अब हमारे विचार मिलेंगे उनके साथ हम इकट्ठा होंगे एक पार्क के अंदर, क्या करेंगे, हथियारों के बिना इकट्ठा होंगे शांतिपूर्ण। फिर हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप समूह बनाने के बाद हम जाएंगे घूमने फिरने। घूमने फिरने के बाद हम हमारा मन हो जाएगा वहीं पे निवास करने का। निवास करने के बाद हमको अपनी आजीविका का ख्याल आएगा। तो ऐसे करके सारे हमने आर्टिकल 19(1) के सब पार्ट कर लिए हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।